चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कमाल की टेक्निक की जो देखने में तो बड़ी सीधी सादी लगती है लेकिन है बहुत पावरफुल। इसका नाम है 5 वाइज। और ये किसी भी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने का वो फॉर्मूला है जो ये पक्का करता है कि वो प्रॉब्लम दोबारा लौट कर ना आए। कभी सोचा है कि कुछ मुश्किलें ऐसी क्यों होती हैं जो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती? हम उन्हें ठीक करते हैं और कुछ ही वक्त में वो फिर से हमारे सामने आ खड़ी होती हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? वजह बहुत सिंपल है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ना सिर्फ ऊपरी तौर पर इलाज कर रहे होते हैं, बीमारी की जड़ तक पहुंचते ही नहीं। हम अक्सर प्रॉब्लम के लक्षणों पर ही ध्यान देते रह जाते हैं और असली समाधान वो तो जड़ में ही छपा होता है। तो सवाल ये है कि इस जड़ तक आखिर पहुंचा कैसे जाए। बस यहीं पर 5 वाइज टेक्निक हमारी मदद करने के लिए आती है। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। तो ये 5 वाइज आखिर है क्या चीज? देखिए, इसकी शुरुआत 1930 के दशक में टोयोटा के फाउंडर साकेची टोयोडा ने की थी। इसका फंडा बड़ा ही सीधा सा है। किसी भी प्रॉब्लम के जवाब में बार बार क्यों पूछते जाओ, तब तक जब तक आप असली वजह तक ना पहुंच जाओ। और कमाल की बात देखिए, भले ही ये टेक्निक मैन्युफैक्चरिंग में शुरू हुई हो, आज ये लीन, सिक्स सिग्मा और काइजन जैसी मॉडर्न क्वालिटी फिलॉसफी की रीढ़ की हड्डी है। आईटी से लेकर हेल्थ केयर तक आज हर इंडस्ट्री इसे अपना रही है। ओके, तो थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि ये असल में प्रैक्टिस में कैसे काम करता है। चलिए, इस टेक्निक को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है ये साफ साफ बताइए। फिर बार बार क्यों पूछिए। जब असली जड़ मिल जाए तो उसका समाधान बनाइए और उसे लागू कर दीजिए। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक क्लासिक केस स्टडी। सोचिए, टोयोटा की फैक्ट्री में एक मशीन अचानक पार्ट्स बनाना बंद कर देती है। प्रोडक्शन ठप। अब टीम 5 वाइज का इस्तेमाल करके इसकी तह तक जाएगी। तो सबसे पहला और जाहिर सा सवाल, मशीन रुकी क्यों? जवाब मिला, मशीन ओवरलोड हो गई थी जिसकी वजह से फ्यूज उड़ गया। अब देखिए, फ्यूज बदल देना एक बहुत आसान और तेज इलाज है ना? लेकिन ये असली प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बस एक लक्षण है। तो टीम ने आगे पूछा, अच्छा मशीन ओवरलोड क्यों हुई? अब हम एक लेवल और गहराई में जा रहे हैं। जांच करने पर पता चला कि एक बेरिंग जाम हो गया था। उससे इतना ज्यादा घर्षण यानी फ्रिक्शन हुआ कि मशीन ओवरलोड हो गई। हम असली वजह के करीब आ रहे हैं, पर अभी भी वहां पहुंचे नहीं हैं। तीसरा सवाल, वो बेरिंग जैम क्यों हुआ था? अब ये सवाल हमें एक मैकेनिकल फेलियर से एक प्रोसेस फेलियर की तरफ ले जा रहा है। और जवाब मिला, बेरिंग पर ल्यूब्रिकेशन यानी चिकनाई की कमी थी। अच्छा, अब जाकर तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है। ये सिर्फ एक खराब पुर्जे का मामला नहीं है, बल्कि मेंटेनेंस प्रोसेस में कोई गड़बड़ है। और अब चौथा क्यों, ल्यूब्रिकेशन कम क्यों था? अब हम असली वजह के बहुत बहुत करीब हैं। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ऑयल पंप मशीन में तेल ठीक से पहुंचा ही नहीं रहा था। ये एक बहुत जरूरी सुराग है। और फाइनली पांचवा और आखिरी सवाल, पंप ठीक से तेल क्यों नहीं पहुंचा रहा था? ये सवाल हमें सीधा असली जड़ तक ले जाएगा। और ये रहा असली जवाब। पंप का इनटेक धातु के बुरादे से जाम हो गया था। तो असली जड़ न तो फ्यूज था, न बेरिंग और न ही पंप। असली जड़ थी एक प्रोसेस की नाकामी। मशीन में धातु के बुरादे को रोकने के लिए कोई फिल्टर ही नहीं था। तो उपाय क्या है? एक फिल्टर लगाओ और रेगुलर मेंटेनेंस का एक शेड्यूल बनाओ। प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व। यही है इस टेक्निक की असली ताकत। ये तो हुआ मैन्युफैक्चरिंग का एक उदाहरण। पर जैसा हमने पहले कहा था, ये टेक्निक सिर्फ फैक्ट्रियों तक ही सीमित नहीं है। चलिए देखते हैं कि ये दूसरे फील्ड्स में कैसे काम आती है। हेल्थ केयर का उदाहरण लेते हैं। एक मरीज को दवा की गलत डोज मिल गई। क्यों? क्योंकि दवा पर लेबल साफ नहीं थे। लेबल साफ क्यों नहीं थे? क्योंकि हैंडओवर प्रोसेस में गड़बड़ थी। हैंडओवर में गड़बड़ क्यों थी? क्योंकि कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ही नहीं था। और प्रोटोकॉल क्यों नहीं था? क्योंकि ट्रेनिंग और रिसोर्सेज की कमी थी। देखा, प्रॉब्लम नर्स की नहीं, सिस्टम की थी। या फिर आईटी का एक उदाहरण देखिए। सॉफ्टवेयर का बग ठीक होने में देर हो रही है। क्यों? क्योंकि डेवलपर्स पर काम का बहुत बोझ है। काम का बोझ क्यों है? क्योंकि काम की प्राथमिकता ठीक से तय नहीं है। प्राथमिकता क्यों नहीं तय है? क्योंकि उसे तय करने का कोई साफ प्रोसेस ही नहीं है। और प्रोसेस क्यों नहीं है? क्योंकि टीम में स्टाफ की कमी कर दी गई है। एक बार फिर, प्रॉब्लम डेवलपर की नहीं, मैनेजमेंट और रिसोर्स प्लानिंग की है।
अब ये जानना भी जरूरी है कि हर टूल की तरह 5 वाइज की भी अपनी कुछ ताकत है और कुछ सीमाएं हैं। फायदे तो साफ हैं। ये इस्तेमाल करने में आसान है, टीमवर्क को बढ़ावा देती है और प्रॉब्लम को दोबारा आने से रोकती है। लेकिन इसकी कुछ कमजोरियां भी हैं। ये बहुत जटिल समस्याओं को ज़रूरत से ज़्यादा सिंपल बना सकती है। और अगर आपके पास सही जवाब नहीं है, तो आप गलत जड़ तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा रिस्क वाले मामलों के लिए FMEA या फॉल्ट ट्री एनालिसिस जैसे ज़्यादा एडवांस तरीकों की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे क्या सीख मिलती है? 5 वाइज एक बेहतरीन शुरुआती टूल है। ये हमें कुछ समय के लिए किए जाने वाले सुधारों से आगे बढ़ के हमेशा के लिए समाधान तक ले जाता है। ये हमें सिखाता है कि सही जवाब पाने के लिए सही सवाल पूछना कितना ज़रूरी है। तो अब सवाल ये है कि आपके काम या आपकी ज़िंदगी में वो कौन सी बार-बार होने वाली समस्या है जिसे आप इस टेक्निक से सबसे पहले हल करेंगे।